generation. We shall nobly save or meanly lose the last best hope of Earth. You are the last best hope of Earth. We ask you to protect it, or we and all living things we cherish are history. सोचो अगर ज़मीन के फेफड़े सांस लेना बंद कर दें। ये वो सोच है जो हमें दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट अमेज़न की तरफ ले आती है। अमेज़न इतना बड़ा है कि 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जितना एरिया कवर करता है, यानी 9 मुल्कों में जैसे ब्राज़ील, पेरू, इक्वेडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया, बोलिविया, गायना, सूरीनेम और फ्रेंच गायना तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा जंगल। कहते हैं कि दुनिया की तकरीबन 20% ऑक्सीजन अमेज़न से आती है, मगर सच्चाई थोड़ी अलग है। जितनी ऑक्सीजन ये जंगल बनाता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये खुद ही कंज्यूम कर लेता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। सोचो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़मीन में दब जाए तो शायद दुनिया ऐसी नहीं रह जाएगी जिसमें हम सांस ले सकें। अगर अमेज़न ना रहे तो ये सोच के भी दुनिया के फेफड़े तड़प उठेंगे। वैसे तो हम सबको काफ़ी कुछ अमेज़न जंगल के बारे में पता होगा, लेकिन असल में अमेज़न जंगल है क्या ये शायद ही किसी को पता हो। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है। इस कदर के ये यूरोपियन यूनियन के मुल्कों से भी ज़्यादा बड़ा है और ये किसी एक मुल्क के अंदर हरगिज़ नहीं आता। ये पूरे 9 मुल्कों के अंदर फैला हुआ है, इसीलिए इसको ज़मीन के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़मीन से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, जैसे इंसान के फेफड़े होते हैं बिल्कुल उसी तरह। लेकिन अक्सर ये मिसकॉन्सेप्शन फैलाई जाती है कि पूरी ज़मीन का 20% ऑक्सीजन अमेज़न से आता है, और रिसर्च कहती है कि ये हिसाब बिल्कुल गलत है। ये सच है कि ये बहुत बड़ा ऑक्सीजन का पोर्शन बनाता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये खुद ही अपने अंदर समा लेता है, इसकी मिट्टी और दरख्तों के अंदर। तो आखिर अमेज़न हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जबकि ये 20% ऑक्सीजन धरती को भी नहीं दे रहा। दरअसल इसकी असल इम्पोर्टेंट कार्बन को स्टोर करने में है, और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी भी इसके अंदर बहुत सारी मिलती है। अमेज़न में तकरीबन दुनिया की 10% सबसे मशहूर स्पीशीज रहती हैं। यहाँ 40,000 से ज़्यादा पेड़, 1300 से ज़्यादा पंछी, 434 पैरों पे चलने वाले जानवर, 3000 मछलियाँ और हज़ारों किस्मों के जानवर यहाँ रहते हैं। और बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज सिर्फ अमेज़न में ही पाए जाते हैं। पर इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप में स्टोर करके रखता है। ये 90 से 140 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में स्टोर करके रखता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। सिर्फ एक मेट्रिक टन में 1000 किलोमीटर होते हैं, तो उस हिसाब से 140 बिलियन का नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अमेज़न में जमा होने की वजह से दूसरी क्लाइमेट बहुत ठंडी रहती है। तो अमेज़न का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि एक नेचुरल एयर कंडीशनर है जो दुनिया को काफ़ी ठंडा रखता है। तो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो इस वीडियो बनाने का क्या मकसद हुआ। अभी अमेज़न पर बुरा वक्त आया हुआ है। पिछले 50 सालों में अमेज़न का 17% जंगल कट चुका है, खास करके खेतों के लिए, सोया फार्मिंग, पाम ऑयल के बाग के लिए, लकड़ी के कारोबार के लिए। सभी इस रीजन को नुकसान दे रहे हैं। इस कदर के कुछ लोग इसको आग लगाकर उजाड़ रहे हैं, और आग इतने इलाके में फैल जाती है कि वो सैटेलाइट से सीधा नजर आती है। इतनी बड़ी सतह पर जंगल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोग कहते हैं कि बिजनेस के लिए सब अच्छा है, लेकिन यहाँ जंगल काटा जा रहा है। करप्शन और कमजोर पॉलिसीज की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज को इसकी पूरी इजाजत दी जाती है। एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि कुछ लोग खेती बाड़ी के लिए जंगल को काटते हैं, अपने पालतू जानवरों के लिए सवाना क्रिएट करने के लिए भी कुछ जंगल को काटा जाता है, और बहुत सारी कंपनीज गोल्ड माइनिंग की वजह से भी यहाँ के जंगल काट के सोना निकालती हैं धरती से। ब्राजील की नई सरकार ने काफ़ी वादे किए हैं जंगल बचाने के, लेकिन मॉनिटरिंग काफ़ी धीमी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज भी ट्रैक्टर्स,
जंगल में आग लगाते हुए दिखते हैं और वक्त बिल्कुल कम होता जा रहा है। कहीं लोग लकड़ियों के लिए जंगल को जला रहे हैं तो कई फसल उगाने के लिए, लेकिन नुकसान सिर्फ जंगल को हो रहा। जहां तक ट्रेसिंग हो सकती है वहीं तक जंगल को बर्बाद किया जा रहा है। इस सारी तबाही को देखकर एक सवाल पैदा होता है, अगर अमेज़न खत्म हो गया तो सिर्फ ये एक रीजन की तबाही हरगिज नहीं होगी, बल्कि ग्लोबल डिस्ट्रक्शन होगी। इसको 4 बातों से हम समझ सकते हैं। पहला, कार्बन एमिशन में धमाका होगा। 140 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड जो अमेज़न में स्टोर है वो पूरे माहौल में फैल जाएगी। ये पूरी कार्बन डाइऑक्साइड 15-20 सालों के कार्बन एमिशन के बराबर है। हाल ही में 2024 के अंदर अमेज़न में एक आग लगी थी जिसमें 791 मिलियन टन्स कार्बन रिलीज हुई थी, जो एक मुल्क जो जर्मनी जितना बड़ा हो उसकी पूरी कार्बन डाइऑक्साइड के 1 साल के बराबर है। कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में रिलीज होने से ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ जाएगी, ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी और हर जगह एक्सट्रीम का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, पानी की बरकत बिल्कुल बंद हो जाएगी। अमेज़न का जंगल काफ़ी पानी बनाता है। गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अमेरिका में 50% बारिश सिर्फ अमेज़न की वजह से होती है। जंगल ख़त्म हुआ तो साउथ अमेरिका की काफ़ी सूखी जगहें और सूखी हो जाएंगी। ब्राज़ील, अर्जेंटीना और इंडिया, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी काफ़ी सूखा पड़ जाएगा। पहले ही 2023 में काफ़ी सूखा पड़ चुका है। अमेज़न रिवर 120 सालों में लोएस्ट लेवल पर था, जिसकी वजह से 30 मिलियन से ज़्यादा लोग पानी और बिजली के लिए हर जगह परेशान थे। ब्राज़ील की तो 80% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से ही निकलती है। अभी के टाइम पर वहाँ ब्लैकआउट्स देखने को मिले हैं। सोचो अगर अमेज़न गया तो नदियाँ सूखी पड़ जाएंगी, डैम्स बंद हो जाएंगी और पूरे इलाके में बिजली काफ़ी महंगी हो जाएगी। तीसरा, वहाँ का इकोसिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। कुछ एनिमल्स जो अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अमेज़न के साए में कितनी दवाइयाँ, नई मेडिसिन्स, बायोलॉजिकली यूनिक स्पीशीज मिलती हैं। अब सोचो ये सब कुछ खो जाएगा। हजारों स्पीशीज जिनको हमने अभी देखा तक नहीं, वो सारी मिट जाएंगी। टाइगर्स, एलिफेंट्स, पिंक डॉल्फिन्स, ये सब एक ही झटके में खत्म। जो स्पेशलिस्ट इकोसिस्टम था वो बन जाएगा सूखी घास का एक बड़ा मैदान। चौथा, आदिवासी ट्राइब्स की पूरी तबाही। अमेज़न के अंदर 400 से ज़्यादा ट्राइब्स रहते हैं, तकरीबन 1 मिलियन लोग। उनकी रोजी रोटी, कल्चर, जबान सब जंगल पर निर्भर है। अगर जंगल गया तो उनकी अनोखी जिंदगी, उनकी जबानें और लाइफ सब मिट जाएगा। ये जंगल उनका घर है, उनका इलाज, दवा, अनाज सब फॉरेस्ट से मिलता है। अब उनके पास वहाँ जीने की जगह ही नहीं बचेगी। अब कुछ लोग इस पर ये कहेंगे कि अमेज़न जंगल तो हमसे काफ़ी दूर है, तो हमें परवाह करने की ज़रूरत क्या है? तो भाई, ज़रूरत है। इस सब का डोमिनो इफेक्ट होगा पूरी दुनिया में। बस साउथ अमेरिका ही नहीं, अफ्रीका, यूरोप और एशिया में भी पूरी तबाही होगी। अमेज़न के दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समेटे रहते हैं। उसकी बारिश पूरी धरती को ठंडा रखती है। गार्डियन की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर अमेज़न ख़त्म हो गया तो मौसम का कोई भरोसा नहीं रहेगा। अमेज़न अर्थ को स्टेबिलिटी देता है। अगर वो एयर कंडीशनर बंद हो जाए, इसका मतलब मॉनसून इरेगुलर, तूफान तेज़ी से आएंगे और दुनिया भर की बर्फ़ पिघल जाएगी। जैसे नासा कह चुकी है कि अमेज़न का नेट इफेक्ट पूरी क्लाइमेट को स्टेबिलिटी देता है। अगर अमेज़न ख़त्म हो गया तो ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा बनने लगेंगी, गर्मी तेज़ी से बढ़ेगी, हर जगह बाढ़ें आएंगी, कहीं पे तो सूखा इतना पड़ जाएगा और गर्मी की लहरें हम सब पर पड़ेंगी। ये सब क्लाइमेट साइंटिस्ट वार्न कर चुके हैं। ये सब सुन के हमारे दिल में एक सवाल आता है, क्या इस सब से बचा जा सकता है? थोड़ी सी उम्मीद अभी भी है। दुनिया भर में लोग, NGOs और ट्राइब्स मिलकर अमेज़न बचाने की कोशिश कर रहे हैं। UN का रेड प्रोग्राम, जिसे मुल्कों
उस जमींदारों को फॉरेस्ट बचाने के लिए इनाम मिलता है। अमेज़न कंजर्वेशन टीम, रेन फॉरेस्ट अलायंस जैसे एनजीओज, रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स और ट्राइबल नॉलेज सब साथ आए हैं। रिसर्च बोलती है कि अगर जंगल एक दफ़ा गायब हो गया तो वापस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले जो हिस्सा बचा है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो लोग ट्राइबल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी में डिफॉरेस्टेशन काफ़ी कम है। उनकी मदद से नए जंगल लगाने और सस्टेनेबिलिटी के लिए नए तरीके एनजीओज के साथ मिलकर खोजे जा रहे हैं। सिंपल स्टेप्स तो हम भी उठा सकते हैं, अपनी खपत को कम करके सस्टेनेबल चीज़ों को खरीदने से और जो कंपनीज हैं उनको जिम्मेदार ठहराने से हम काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आज के टाइम पे हर इंसान अपने आप को छोड़ के जंगल के बारे में सोचे तो अमेज़न फिर से ज़िंदा हो सकता है। जैसे लोग नए दरख्त लगा रहे हैं वैसे ही हर दिन एक छोटा कदम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। इन सब में हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए? हम सब का फ़र्ज़ है कि अमेज़न को महफूज रखें। याद रहे, ये जंगल किसी एक मुल्क का नहीं है, पूरी ज़मीन का एक बहुत बड़ा एसेट है। जैसे दिल और फेफड़े इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं, वैसे अमेज़न भी हमारी धरती के लिए फेफड़ों का काम करते हैं और जब ये चला गया तो वापस नहीं आएगा। साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट ये भी कहती है अगर हम अमेज़न को खो देंगे तो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी। हमारे लिए दूसरा अमेज़न नहीं है, अभी वक्त है एक्शन का। आगे आओ, जागो और शेयर करो इस वीडियो को और बचाओ अमेज़न को। अमेज़न से हमें ऑक्सीजन और उम्मीद दोनों मिलती है, बस अब हमें उठ के चलना होगा। प्रोटेक्ट व्हाट्स लेफ्ट, क्योंकि जहाँ बाकी जंगल है उसको बचाना है। अगर आप एक पेड़ भी कटने से बचाते हो तो उसकी वजह से सोचो कितनी जानें बच सकती हैं। एक आखिरी सांस लेके कहेंगे, ज़मीन के फेफड़े सांस लेते रहें। मेरा नाम है अब्दुल, मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।